सबसे पहले बधाई हो सर आपको। आप जन स्वराज के उपाध्यक्ष, युवा उपाध्यक्ष बने हैं जी। लेकिन मुद्दा युवा को ही लेकर है। युवा जो है आज के टाइम में बेरोजगारी से जूझ रहा है, पैसों से जूझ रहा है, घर परिवार से जूझ रहा है। उनके बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, हम उस राज्य में हैं जो सबसे पिछड़ा राज्य का हमें एक धब्बा लगा हुआ है। कितनी सरकार आई गई, चाहे यहाँ गठबंधन में भाजपा हो या जदयू जो भी हो, लेकिन वो सिर्फ अपना विकास के लिए ही यहाँ लोग से मिलते हैं। और जब बात युवा की है तो युवा की आखिर स्थिति हुई कैसी? आखिर इतनी बेरोजगारी है तो कैसे? बेरोजगार कौन है? बेरोजगार युवा हैं। बेरोजगार युवा हैं। बुजुर्ग लोग तो बेरोजगार हो नहीं सकते। आज बेरोजगार युवा हैं तो उनका मजबूरी है कि वो बेरोजगार हैं। एक तो कोई यहाँ फैक्ट्रिक नहीं है कि यहाँ जॉब मिले। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ कोई ऐसी शिक्षित व्यवस्था नहीं है, न कोई इंस्टीट्यूट बड़ी है जिसमें वहां से पढ़ें और इनको नौकरियां मिले। बाहर के कोई कंपनियां यहाँ आती नहीं है बड़ी बड़ी जो इनको मिले, तो यहाँ लोग बेरोजगार ही होंगे। और रही बात, जब ये रोजगार जब मांगने जाएं तो उनके लिए परीक्षा होती है और सब परीक्षा पेपर लीक होता है। अब बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है। नीतीश जी जो है हमेशा बोलते हैं कि हमारी बिहार में जो है सुशासन है, हर चीज की पूरी तरह से अच्छी व्यवस्था दी जाती है। अभी आए दिन अभी पटना में जो है प्रोटेस्ट चल रहा है बीपीएससी छात्रों को लेके। आज 10 दिन हो चुका है। छात्र जो है रोड पर सो रहे हैं, रोड पर ही डंडे खा रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज की जा रही है, यहाँ तक कि अरेस्ट तक हो रहे हैं। और साथ ही साथ एक युवा जो है वो डेथ भी कर चुका है। इसके ऊपर आप क्या देखिए, पूरा दुनिया, पूरा बिहार जान रहा है कि कहाँ सुशासन है। सुशासन इसको बोलते हैं। आपका नीतीश जी, ये मानना पड़ेगा कि आपका जो अफसरशाही यहाँ पर हावी है। कोई नेता, बहुत बार पेपर में आप देखते होंगे कि कोई विधायक जी बोल रहे हैं, सांसद जी बोल रहे हैं कि हमें तो पदाधिकारी लोग बातें नहीं सुनता है। आखिर किसके इशारे पे ये लाठीचार्ज हुआ? क्या गलत को गलत कहना गुनाह है? अगर आप मानते हैं ना कि पेपर लीक हुआ है, तो उनका क्या कहना है कि पेपर जब लीक हुआ ही है तो इसको कैंसिल करिए और नया सिरे से बढ़िया से स्वच्छता पूर्वक एग्जाम लीजिए। ये कौन सा गुनाह है? लेकिन ये अपनी तानाशाही के कारण उनको लगता है कि युवाओं की आवाज डंडे से हम दबा देंगे। तो ये चिंगारी उठी है, ये बमंडल का रूप लेगा और वो भूल गए हैं कि ये युवाओं का देश है। अगर युवा आपके खिलाफ हो गई तो 2025 बहुत नजदीक है। ये बताने, इस इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। और आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आप बोलते हैं कि हम सुशासन के सरकार हैं, तो आपके सुशासन का यही अगर परिभाषा है तो ये सुशासन नहीं, ये आपकी तानाशाही रवैया है। बिहार में जो है वो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए गठबंधन में चल रहा है। तो क्या बीजेपी और नीतीश जो है सरकार जो है वो क्या इसी तरह से सरकार चलाना चाहते हैं? देखिए, जो बीजेपी सरकार है वो यहाँ बीजेपी है ही नहीं। यहाँ बीजेपी है कहाँ? बीजेपी का नेता से आप पूछिए, बोलता है कि हमें तो कोई पावर ही नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं मानती है। यहाँ लोग जो बीजेपी वाले हैं वो युवाओं को या जो भी दूसरे पार्टियां हैं, युवाओं को धर्म जाति से बताकर वोट ले लेते हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं सुनते हैं। आज हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं और नीतीश कुमार को मजबूत करते हैं। तो हमारा कहना कि ठीक है, वोट मिलता है, नीतीश कुमार मजबूत होते हैं, तो क्यों होते हैं? एक उम्मीद के साथ युवा लोग वोट करता है कि आगे चल के युवाओं के लिए सोचेंगे। तो अब तो लाठी भी खाने लगे हैं युवा। तो अब युवा जाए तो कहाँ जाए भाई? इस बिहार के नागरिक हैं, यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत रोजगार आती है। और खासकर अभी कुछ दिन पर ये नीट का पेपर लीक हुआ था, क्या हुआ? कुछ नहीं, लिपापोती कर दिए। 1000-2000 लोगों को कट मार्क आगे पीछे करके रैंकिंग चेंज करके एडमिशन दे दिए। तो यहाँ पे सब फर्जी लोगों की अफसरशाही बनेंगे, फर्जी लोग एंट्री मारेंगे और जो प्रतिभाशाली जो युवा हैं
वो बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि बीपीएससी अभी जो अभी पेपर लीक हुआ है, इससे आपको सबको पता है कि अधिकारी बनते हैं। अगर नीतीश जी जो है वो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमेशा हर जहां भी जाते हैं वहां पे महिलाओं को वो तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीपीएससी की जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी अगर बात की जाए, रोड पर छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, तो छात्राओं पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। ये कहां तक सही है? या देखिए, मोदी जी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। हमारा कहना है कि बेटी तो बच गई, अब पढ़ेगी कैसे? जब पढ़ेगी जब पढ़ने के लिए कोशिश कर रही है कि हम कुछ अफसर बने, अफसर बिटिया बने, तो यहाँ तो लाठी खानी पड़ रही है। तो ये सब खाली नीति, अगर आप कुछ विजन लेकर चलते हैं तो उसको क्लियर भी करिए, उस धरातल पर करिए। आज देखिए कि लड़कियों लोग को दौड़ा दौड़ा अपनी बहन बेटियों को देखिए दौड़ा के मार रहे हैं। क्या ये नीति है? महिलाओं को सम्मान पूजते हैं, नारी को पूजा किया जाता है नवरात्रा में, यही सब नेता लोग पैर पूजेंगे कि हम तो बेटी को पैर पूज रहे हैं, वही बेटी को अभी डंडे मार रहे हैं। तो ये दो रवैया जो अपनाए हुए हैं, इनको बदलना होगा। कोई युवा अगर अपनी जायज बातों के लिए लड़ रहा है, नाजायज के लिए नहीं लड़ रहा है। अगर पेपर लीक हुआ है तो अपने अफसरों पे गाज गिराइए, उनको पकड़िए, उनको सजा दीजिए, क्योंकि आपके अफसर के बिना, नेता के बिना ये पेपर लीक हो ही नहीं सकता है। तो हमारा ये कहना है कि आप अपने दामन गंदा जो हो चुका है उसको सफेद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका इतना धब्बा लग चुका है दामन में कि आप उसको छिपा नहीं पाइएगा। और वो छिपाने के लिए इस तरह का कार्य किया गया है, डंडे से मारा गया है बेटी बहनों को, भाइयों को। ये सरासर गलत है। और हम जनसुराजी लोग इस मुहिम में तन मन से उनके साथ हैं, उनके मोरल को गिरने नहीं दे, उनका जो हक है वो दिलाएंगे। और ये मुहिम को अब ये जनसुराज का मुहिम हो गया है, और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और बीपीएससी छात्रों को हक दिला के रहेंगे। नीतीश सरकार का ये भी कहना है कि गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। तो क्या उनका ये मानना है कि गरीब को ही हटा दो या फिर बेरोजगारों को ही हटा दो तो बेरोजगारी हट जाएगी? देखिए, ये दोनों को हटा रहे हैं। गरीब आज के डेट में गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है। तो ये सब फालतू की चीजें हैं। आजादी के 75 साल बाद भी आप देखिए कि नीचे तबके के लोग का क्या स्थिति है। उनके नेता हमेशा बनते रहते हैं, मंत्री विधायक सब बनते हैं, आखिरी अपनी जात को क्यों नहीं उत्थान करते हैं? उत्थान तो कर दीजिए। आप अपनी, चलिए दूसरे जाति को नहीं करिए, अपनी जात, जब जाति की बात होती है वोट मांगते हैं। तो उनका आज भी स्थिति ये है कि ये अच्छे जीवन जीने के लिए अभी भी उनको 50-100 साल लगेगा। तो ऐसा कौन सा विकास कर रहे हैं? अरबों खरबों रुपया उनके नाम से आता है कि उनको विकास करेंगे, लेकिन आप जाइए गांव देहात में, यही आजू बाजू जाइए, क्या स्थिति है। रोडों पे बेचारे पड़े हुए हैं और वो उनको दिमाग में डाल दिया जाता है, वो अनपढ़ हैं, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं। क्या शिक्षा की स्थिति है, क्या स्वास्थ्य की स्थिति है, क्या सिंचाई की स्थिति है। आप कहने की सब जगह अराजकता फैला हुआ है। तो हमारा कहना है कि इस तरह का कार्य, युवाओं को दबाने का कार्य सही नहीं है, क्योंकि युवा देश का भविष्य है और भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बिहार, ये देश कहाँ रहेगा, आप बता सकते हैं? परिचय। मैं डॉक्टर BD शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जनसुराज।